पिछले वीडियो में हम लोग प्रत्यय से संबंधित दो चीज़ें देखे थे। प्रत्यय के प्रकार, ठीक है। तो एक धातु से संबंधित होंगे और दूसरे जो होंगे वो शब्द से संबंधित होंगे। तो धातु से संबंधित 2 प्रत्यय थे और शब्द से संबंधित 3 प्रत्यय थे। 1, 2, 3। धातु से संबंधित 1 और 2। तो धातु से संबंधित 2 जो थे उसमें से एक था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय बड़ा थोड़ा लिखते हैं। एक जो था वो था कृत प्रत्यय और दूसरा जो था वो था तिंग प्रत्यय, ठीक है। तिंग सही लिखा है, सही लिखा है। एक तो था कृत प्रत्यय और जो दूसरा जो था तिंग प्रत्यय। उसके बाद शब्द से संबंधित जो थे प्रत्यय 3 थे। कौन कौन थे? एक था तद्धित, पहले शुभ, फिर उसके बाद शुभ के बाद था तद्धित, फिर उसके बाद था स्त्री, ठीक है। शुभ, तद्धित और स्त्री, ठीक है। शुभ, शुभ ये हो गया। तो प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय 2 भाग में बांट दिए। पहला धातु के फॉर्म में, दूसरा धातु से संबंधित, दूसरा शब्द से संबंधित। धातु संबंधित प्रत्यय 2 प्रकार के हो गए। तो ये मान लें टोटल प्रत्यय कितने? 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसमें से हम लोग देखे थे कि जो तिंग प्रत्यय होता है, ये 9 दूना के 18, ठीक है। 3 लिखे 9 और 9 दूना के 18, ठीक है। तो 2 बराबर 18, ये 9 ये था और फिर उसके बाद 9 में 2 मल्टीप्लाई परस्मय पद और आत्मनेय पद, ठीक है। फिर उसका सुप प्रत्यय जो था, सुप प्रत्यय जो था इसकी संख्या 7 गुणित 3 बराबर 21 थी। तो इनके बारे में इतना ही जानना था, तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय के बारे में। टोटल नंबर ऑफ तिंग प्रत्यय विल बी 18 एंड द टोटल नंबर ऑफ सुप प्रत्यय विल बी 21, ठीक है। वी डोंट हैव टू रीड अबाउट इट। नाउ वी फोकस ऑन स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या था कि इसकी संख्या जो थी 4 थी। संख्या 4 थी कि नहीं? 4 इसमें हम लोग पढ़े थे। कौन कौन से? टाप, इंग, एक्स, इप, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ के ख़त्म कर चुके थे। तो आज पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखने के पश्चात कृत प्रत्यय के ऊपर काम करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद तद्धित प्रत्यय के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। स्त्री प्रत्यय के बाद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय में क्या है कि तद्धित प्रत्यय को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ना मोस्टली 2 ही है, तो 2 को जानते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो 2 एक हो जाएगा तरप, एक हो जाएगा तरप, तरप प्रत्यय, तरप, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमप, ठीक है। तरप और तमप। तरप प्रत्यय जैसे अंग्रेजी में जब हम एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे क्या, ये जो था कॉम्परेटिव डिग्री था, कॉम्परेटिव डिग्री की तरह बिहेव करेगा, और ये जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की क्या विशेषताएं हैं, ये हमको लगता है कि अच्छे से पता होगा कि क्या विशेषताएं हैं, बिकॉज आप अंग्रेजी बैकग्राउंड से भी हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते रहे हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये जो होगा कंपैरेटिव डिग्री की तरह, ये जो होगा सुपरलेटिव डिग्री की तरह
बिहेव करेगा। तो अब इस बात को आ जाएंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो तरप में जो प इत संज्ञक है इसका लोप कर देंगे। तरप में जो प इत संज्ञक है इसका लोप कर देंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। और जो तमप है, तमप, इसमें भी प इत संज्ञा का लोप कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल जो होगा इसका देखें। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लें। तो जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं लघु प्लस तरप, लघु प्लस तरप। तो इसमें से प का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, लघुतर। ठीक है। तो तर लगा रहेगा, तरप प्रत्यय। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक और एग्जांपल कर ले रहे हैं। तो इसको ले लें अल्प प्लस तरप, अल्प प्लस तरप। तो ये क्या हो जाएगा, अल्पतर। लघु प्लस तरप तो लघुतर, अल्प प्लस तरप तो अल्पतर। ठीक है। फिर अगर और एग्जांपल अगर हम एक लेना चाहें तो स्थिर प्लस तरप, तो ये प का विलोप हो जाएगा और बचेगा स्थिर। ठीक है। एक मिनट हम लाइट जला के फिर उसके बाद क्लास ले रहे हैं। तो स्थिरतर। फिर उसके बाद तमप में क्या होगा, इसमें भी प का लोप हो जाएगा और उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तमप का, इसी को लेने हम क्या करना है, लघुत्तर का लघुत्तम कर देंगे। ठीक है। लघुत्तम महत्तम। ठीक है ना। तो ये जो तम रहेगा इसी से क्या हो जाएगा, तमप प्रत्यय। तम को देख कर ही पकड़ लेंगे। तमप प्रत्यय जो है कि तद्धित प्रत्यय का पार्ट ही है। तमप प्रत्यय और तरप प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का ही एक भाग है। ठीक है। और इसमें अगर और कुछ भी देखना चाहें तद्धित प्रत्यय में, तो इसमें बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, इनका कुछ नाम ले लेना है। और आए तो ठीक है, नहीं आना ठीक है, हो जाना चाहिए। इसका जैसे एक प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप, एक है इनी, मतुप इनी। फिर उसके बाद त्व, तल। इन सब के बारे में जानने की बहुत जरूरत नहीं है। अब यही है कि तद्धित प्रत्यय जो है किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय पदों को जोड़ करके बनाए जाने वाले प्रत्यय हैं। एक बात तो ये है, क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। छांटने का तरीका एक बता दे रहा है, जैसे कि अगर इनके अलावा भी आ जा रहा है परीक्षा में, तो संज्ञा, सर्वनाम इन सब के पीछे लग के बनेंगे। पहली बात, संज्ञा, सर्वनाम, फलाना ढमकाना दुनिया भर का। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब के पीछे लग के बनेगा ही। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन्हीं सब के पीछे लगेगा। तो इसके बाद दो प्रत्यय और है। ठीक है।
तो एक हो गया स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय क्या करेगा कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देगा, ठीक है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देगा। और एक और जो है, जो क्या था इसके, जो सुप प्रत्यय था ना, सुप प्रत्यय, ये क्या करेगा, विभक्ति वाला पार्ट है, ये विभक्ति बतलाएगा। तो बच गया ये, तो इसमें से छांटना होगा तो छांट सकते हैं। मतु प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, इस समय भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको जानने की। जानेंगे तो बहुत सारे प्रत्यय पढ़ते रह जाएंगे हमेशा प्रत्यय, ठीक है। अब इसके बाद जब देखते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है, तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इसी का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जो है, इसमें भी बहुत सारे हम लोग को प्रत्यय पढ़ने हैं। एक बार मन कर तो इस सबका नाम लिखते रहे हम बोर्ड पे। त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, कत्वा इसको नहीं पढ़ेंगे, आधा क आधा त वा। लेप प्रत्यय, लेप, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। फिर उसके बाद अनियर भी होगा, अनियर प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तबियत, अनियर, इन सारे के सारे प्रत्ययों को हमको पढ़ना है, ठीक। तो लप, ल्यप, तुमुन, तबियत, नियर और भी हैं, सबको हम लोग धीरे धीरे आराम से देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। अच्छा देखिए, और है क्या, कौन सा है, सबको लिख ही देना। त्वा प्रत्यय हुआ, त्वा हो गया, त्व प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय में हम लोग को लगभग में पढ़ना है त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तव प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय। तो इसके बारे में आराम से देखते रहेंगे हम लोग, परेशान होंगे तो फिर परेशानी होते चले जाएंगे। तो इसमें दो प्रत्यय पहले देखते हैं, त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय, ठीक है। त्वा प्रत्यय, तो प्रत्यय को जोड़ेंगे कैसे इसमें, तो प्रत्यय को जोड़ेंगे तो जो धातु का मूल रूप रहेगा, धातु का मूल रूप रहेगा, उसी में जोड़ेंगे, ठीक है, उसी में जोड़ते हैं, उसी में प्रत्यय को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। धातु का मूल रूप जिसे हम लोग नहीं पढ़ने का मूल रूप धातु क्या है, तो पट है, जाने का तो गम है, गम धातु का गच्छति गच्छता गच्छति बनता है। तो उसी तरीके से हंसने की धातु क्या है, तो हंस है, बैठने की मूल रूप क्या है, तो अस्था धातु है, सब ठीक है। तो इन्हीं में हमको जोड़ना है, धातुओं के मूल रूप में प्रत्यय को जोड़ देना है। धातु का मूल रूप, इसमें प्रत्यय को हमको जोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। पहले जो हम लोग देख रहे हैं दो ठो, तो इसमें जो दो ठो देखेंगे अब, तो एक है त्वा प्रत्यय। पहले त्वा प्रत्यय के ऊपर सारी की सारी बातें कर ले रहे हैं। त्वा प्रत्यय, त्वा ही है ना, हाँ, त्वा प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय से मतलब है, त्वा प्रत्यय जो है ये अर्थ देगा कभी भी करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे इस बात को। त्वा प्रत्यय जो है वो कभी भी अर्थ देगा तो करके अर्थ देगा, करके। जैसे ही कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य को करने की सोचता है, ठीक है। जैसे कि
करके समाप्त करके तुरंत अगले कार्य को करने की सोचता है, जिसे पढ़ करके खेलने जाना, ठीक है, खेल करके पढ़ने जाना, जा करके पढ़ना, ठीक है। इसी तरह से बनता है ते पठित्वा पाठम स्मरन्ति, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखें अगर, तो इसमें जोड़ेंगे कैसे, इसका एग्जाम्पल हम समझ लें पहले, फिर उसके बाद जैसे कुछ एग्जाम्पल इसको देख लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो परीक्षा में गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो पठ प्लस त्वा, इसको कत्वा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्वा, आधा क आधा त वा, त्वा। तो ये बन जाएगा पठित्वा, ठीक है। पठ प्लस त्वा इक्वल टू पठित्वा। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर लें, क्री प्लस त्वा, क्री प्लस त्वा इक्वल टू कृत्वा। फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल लें तो लिख प्लस त्वा इक्वल टू लिखित्वा। बुक होगा तो बुक में सारे के सारे एग्जाम्पल देख लेंगे, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, ठीक है। फिर उसके बाद दृश्य प्लस त्वा दृश्यत्वा, ठीक है, दृष्टवा क्या होगा जी, दृष्टवा गलत है, ठीक है। लिख प्लस त्वा लिखित्वा, क्री प्लस त्वा कृत्वा, पठ प्लस त्वा पठित्वा। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल हैं जिनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको अलग से फोकस कर लेंगे। उसमें से वैसे बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसको स्पेशल फोकस ऐसे कर लिखते हैं, इसको एक बार देख लेंगे ध्यान से, ताकि परीक्षा में गलत करके ना चले आए। तो इसमें पहला जो है अगर देखें तो दृश्य प्लस त्वा, ठीक है, दृश्य प्लस त्वा, ठीक है। तो इसका बनेगा दृष्टवा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे कभी भी, दृष्टवा ऐसे लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे एक बार। फिर उसके बाद दूसरा एक और एग्जांपल है लव प्लस त्वा, लव प्लस त्वा, ये बनेगा लब्ध्वा, ल आधा भ आधा ध वाह, लब्ध्वा, ठीक है। ये सब कुछ स्पेशल टाइप के हैं, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। पृच्छ प्लस त्वा, पृच्छ प्लस त्वा, पृच्छ प्लस त्वा, तो ये बन जाएगा पृष्ठवा, पृष्ठवा पृष्ठवा पृष्ठवा, आधा आधा है ना, आधा पृष्ठवा। फिर उसके बाद और बनेगा जैसे गम प्लस त्वा, गम मतलब जाना, तो गम धातु से होता है, तो गम प्लस त्वा, तो इसका गलती से गमित्वा मत बना दीजिएगा, इसका बनेगा गत्वा, ठीक है। पढ़ करके, करके, लिख करके, देख करके, लब्ध्वा, प्राप्त करके, पूछ करके, जा करके, ठीक है। अगर इसका एक सेंटेंस में अगर इसको प्रयोग करें तो ये बनेगा ते पठित्वा पाठम स्मरन्ति, ते पठित्वा पाठम, ते पठित्वा पाठम स्मरन्ति, ठीक है। एक काम के करने के पश्चात तुरंत दूसरा काम करने लगने का जब बोध होता है तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग करता है। ते मतलब वे, पठित्वा मतलब पढ़ करके, पाठम मतलब पाठ को, स्मरन्ति मतलब स्मरण करते हैं।
स्मरंती में कौन सी विभक्ति है, अरे सॉरी स्मरंती में कौन सी धातु है, धातु तो ठीक है, कौन सा लकार है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सतौते ये हो गया हमारा, पठती पठता पठती, स्मरती स्मरता स्मरंती, ठीक है, ते पठित्वा पाठम स्मरंती, वे पढ़ करके पाठ को स्मरण करते हैं, ठीक है, वे पढ़ करके, दिस इज द, ये है हमारा त्वा प्रत्यय, ठीक है। फिर उसके बाद एक और प्रत्यय देखते हैं। त्वा प्रत्यय हो जाने के पश्चात एक और इसके साथ ही देख लेते हैं, हो सकता है इसके बाद भी एक और प्रत्यय देखा जाएगा। त्वा प्रत्यय के बाद जो अगला प्रत्यय है वो है ल्युप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय ना, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में क्या होगा, ल्यप प्रत्यय में ल्यप ल्यप प्रत्यय में क्या होता है कि जब ये भी अर्थ जो है वो कर के ही देगा, ठीक है, कर के ही अर्थ देगा। पहली बात ये, त्वा प्रत्यय में क्या हो रहा था कि आधा क जो था उसका लोप हो जा रहा था, उसके बाद त्वा क्या हो रहा था, एट हो जा रहा था, ठीक है। आधा क इत संज्ञा जो था उसका लोप होकर के केवल त्वा बच रहा था। देखे थे ना पिछले वाला, हो सकता है बोलना अगर भूल गया हूँ तो ऐसे था ना ये, तो इसका लोप हो जा रहा था इत संज्ञा होकर के, ठीक है, इसका इत संज्ञा होकर के लोप हो जा रहा था, इसको इत संज्ञा बना करके लोप कर दे रहे थे, बच जा रहा था, तो केवल ये बच जा रहा था, और फिर उसको उसमें हम लोग ऐड कर दे रहे थे। तो इसी तरीके से ये त्वा प्रत्यय तो था, अब इसमें क्या है, इत संज्ञा का लोप हो जा रहा था। अब ल्यप प्रत्यय में क्या है, ये भी मतलब जो है वो कर के ही दे रहा है, ठीक है, मतलब जो है ये कर के ही दे रहा है। तो फिर इसमें स्पेशल क्यों है, स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे उसमें क्या करते थे कि धातु प्लस प्रत्यय होता था, यदि धातु के पहले उपसर्ग लग जाए, ठीक है, धातु के पहले उपसर्ग लग जाए, धातु के पहले उपसर्ग लग जाए तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होने लगेगा। इस बात को पहले गांठ बांध दीजिए। लेप प्रत्यय भी करके ही अर्थ देता है, लेकिन उसके पहले यदि उपसर्ग लग जाए तब हम, अगर उपसर्ग नहीं लगाए तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और जब उपसर्ग लग जा रहा है तो उसके बाद हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करने लगेंगे। तो अब बात ये होती है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कैसे, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग ऐसे करेंगे, देखें, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग ऐसे करेंगे कि ल्यप प्रत्यय में ये जो है प और ये जो है ल, इन दोनों का इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होकर के इसका भी लोप हो जाएगा और इसका भी लोप हो जाएगा, और बचेगा क्या, तो केवल य बचेगा, ठीक है, और उसी को हम लोग प्रत्याहार में, अरे सॉरी धातु में जोड़ देंगे। तो अगर एग्जाम्पल एक लें अच्छा सा, तो अनु प्लस भू प्लस ल्यप, ठीक है, अनु प्लस भू प्लस ल्यप, हमारा उपसर्ग हो गया अनु प्लस धातु हो गया भू,
प्रत्यय जो हो गया वो लेप प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें से प और इसका लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा केवल य। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अनुभूय। ठीक है, इज इट राइट? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे तो कोई अच्छा सा एग्जांपल, प्र प्लस अस्था प्लस ल्यप, या फिर और कोई दूसरा एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल अगर ले लें, प्र प्लस पठ प्लस ल्यप, प्र प्लस पठ प्लस ल्यप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ल्यप में सीधा सीधा यह हो जाएगा पहली बात। अब इसको सीधा सीधा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रपठ्य हो जाएगा, प्रपठ्य अनुभूय प्रपठ्य ल्यप। सीधे एकदम जो धातु का जो मूल रूप होता है उसी में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रह गया, हो गया ल्यप प्रत्यय। फिर इसके बाद वाले वीडियो में और भी प्रत्यय के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि बंद कर दें।